अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपको बताता हूँ कि यूनाइटेड अल्फ़ा में मैं एक इशू रिज़ॉल्व कर रहा हूँ इसकी एवरेज का। क्योंकि जो नई गाड़ी जो भी लेता था वो कहता था कि यार इसकी जो एवरेज है ना वो 17 से 18 जो है ना वो लॉन्ग पे आपको मिलती है एवरेज। लेकिन जब मैंने सेकंड हैंड ये गाड़ी ली थी, जब ये 30,000 चली हुई थी, तो इसकी एवरेज जो है वो तकरीबन मुझे मिल रही थी एसी के साथ 11 से 12, और विदाउट एसी 12 से 13, मतलब 2 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता था। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये फील हुआ कि ये जो गाड़ी है, जब एसी आप इसका चलाते हैं तो ये आइडियल के ऊपर झटके मारती थी। इसके आरपीएम अप डाउन होते थे, और इसकी पावर भी जो है ना मुझे थोड़ी सी अंडर पावर लगती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके प्लग चेक करवाए, तो वो प्लग का इशू था। मैंने इसके जी पावर के एनजीके के प्लग इसके इसमें यूज़ किए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये 5-6 हज़ार चली, उसके बाद फिर इसके प्लग चल गए। मैंने कंपनी से रब्ता किया, और मुझे उन्होंने बताया जी ये चले इसका कंप्यूटर चेंज करके देख लेते हैं, कंप्यूटर से करंट आता है और वही जो है इसके प्लग हो सकता है कंप्यूटर में मसला हो। तो मैंने कंप्यूटर चेंज करवा लिया, उसके बाद फिर मैंने प्लग चेंज करवाए। तो ये हुआ कि 5-6 माह बाद फिर उसके प्लग जल गए और फिर इसमें झटके आना शुरू हो गए। फिर मैंने एक पोस्ट की, ये जो हमारा ग्रुप है फेसबुक के ऊपर, यूनाइटेड अल्फा के नाम से है एक फैन क्लब जो बना हुआ है। तो उसमें मुझे किसी ने कहा कि यार इसकी ना कॉइल का मसला है। तो मैंने वो कंपनी से रब्ता किया, मैंने कहा जी इसकी कॉइल का मसला है, झटके मारती है। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, इसमें जो है ना एक नोन इशू है कि जो नई गाड़ियों में भी इशू आ रहा है कि ये जो है इसका ना कॉइल कॉइल जो है इसकी, अब वो प्लग जला देती है, जिससे फिर पेट्रोल एवरेज का फर्क पड़ जाता है। क्योंकि जब आप नए लेते हैं तब तो एवरेज ठीक होती है, फिर 2-3 माह बाद फिर प्लग खराब होना शुरू हो जाते हैं और आपकी जो एवरेज है वो खराब हो जाती है। तो ये कोई मुझे फील हुआ 7-8 माह गाड़ी चलाने के बाद। अच्छा, अब फिर मैंने क्या किया, उनसे कहा जी मुझे कॉयल चेंज करके दें। तो पहले तो मुझे उसने कहा यार कॉयल तो है नहीं, आपको पता है इंपोर्ट का इशू है, तो आपको ना कोई काबली लेके लगवा लें। मैं कहा यार काबली, अब मेरी गाड़ी वारंटी में है तो मैं क्यों इसमें काबली लगवाऊं, और उससे वारंटी भी आपकी ख़त्म हो जाती है। अभी मेरी वारंटी 1 साल की पड़ी हुई है, तो मैं वो नहीं लगवाऊंगा, मुझे आप वारंटी में ही करके दें। तो थोड़ा सा उन्होंने टाइम लिया, लेकिन उन्होंने मुझे कॉयल चेंज करके दी। और उसके साथ फिर जब मैंने प्लग थोड़ा सा देखा, तो मुझे उसने खुद ही कहा कि कहता यार आप ना डेंसो के लगवा लें, रेडियम प्लग हैं। वो ये वाले प्लग मैंने लगवाए थे, ये वाले, ये 2700 रुपये का मैंने लिया था प्लग। ये वाला मॉडल है इसका, SK20R11, ठीक है। ये वाले प्लग मैंने इसमें जनाब जी लगवा लिए हैं, तकरीबन को 3-4 दिन हो गए हैं। अच्छा, ये प्लग लगाने से ना मुझे उसकी पिक में बड़ा फ़र्क नज़र आया है, उसकी इंजन साउंड में, ओवरऑल जो ऐसे गाड़ी में जैसे जान नहीं आ गई, ऐसे हो गया। तो ये मैंने प्लग उसमें लगवाए हैं। एनजीके के लेज़र इरिडियम भी ऑप्शन था मेरे पास, लेकिन वो थोड़े से कॉस्टली थे। तो ये भी अच्छा एक है प्लग है, तो मैंने कहा चलो यार ये यूज़ कर लेते हैं। ये 2700 रुपये का एक प्लग है, 10,000, 4 प्लग मेरे डले हैं 10,800 रुपये के। तो जब मैंने गाड़ी चलाई तो मैं कहता हूँ कि मुझे ना मज़ा आ गया गाड़ी चलाने का। तो अब ये देखना है कि अब मैं इसकी ना तकरीबन, अब क्योंकि मेरा सफ़र डेली का कोई 30-40 किलोमीटर होता है, तो मैं कोई इसकी ना पेट्रोल एवरेज चेक करके कि अब यार ये प्लग चेंज करने के बाद, कॉयल चेंज करने के बाद, अब गाड़ी की मैं देखूंगा कि कितना इसने इम्प्रूव किया है पेट्रोल एवरेज में। और पेट्रोल एवरेज का सबसे ज़्यादा जो कंसर्न होता है वो आपका, हाँ, प्लग के साथ ही होता है, क्योंकि इसी ने आपका फ्यूल बर्न करना होता है। तो अगर आपका करंट स्टेबल है, प्लग अच्छे हैं, तो आपकी फिर फ्यूल एवरेज जो है वो ठीक होती है, ठीक है। तो वो जो झटके लगते थे आइडियल के ऊपर, जब एसी ऑन होता था तो एकदम से जो है ना झटका मार के आरपीएम ऊपर नीचे होता था। हालांकि आइडियल के ऊपर भी जब मैं सुबह गाड़ी स्टार्ट करता था तो उसके ऊपर झटके इसको लगते थे। तो अब वो झटके बंद हो गए हैं और गाड़ी में जान भी काफ़ी आ गई है। तो मैं 2 हफ्ते तक जो है इसका आपको बताऊंगा कि कितना फर्क पड़ा है इसका फ्यूल एवरेज का। तो
अच्छा, और भी कोई इसके अगर कोई इश्यूज आते हैं तो वो भी मैं अपलोड करता रहता हूँ इस चैनल के ऊपर। तो अगर आपको कोई क्यूरी है, आपको कोई मसला आ रहा है, तो आप बता देंगे मुझे ये मसला आ रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी इसके मसले देख लिए हैं और काफ़ी रिजॉल्व कर लिए हैं। छोटे छोटे मसले होते हैं, जैसे कि मुझे 5-6 महीने से इसका ना जो ड्राइविंग साइड वाला जो डोर है ना, वो उसमें चों चों की आवाज़ आती थी जब चलती थी गाड़ी। तो मैं कहता था यार ये क्या मसला है, डेंटर के पास जाऊंगा वो नया कट्टा खोल देगा। तो खैर मैं एक दिन ना चले ही गया, मैंने कहा यार इसका ना चूं चूं की आवाज़ आती है। तो मसला छोटा सा था, वो जो लॉक लगा होता है ना उसको उसने थोड़ा सा लूज किया और थोड़ी सी उसको थोड़ा सा अंदर किया, जब दरवाज़ा अंदर टाइट बंद होना शुरू हुआ तो वो चूं चूं का मसला भी रिजॉल्व हो गया। और बाकी ये कंपनी जो वारंटी क्लेम करते हैं ना, ये अच्छा है, मतलब कि आपको खजल नहीं करते। जो आपकी वारंटी है ना वो क्लेम कर देते हैं, जो भी पार्ट आपका खराब होता है उसको ये आपके साथ कोऑपरेट करते हैं और आपको चेंज करके देते हैं। बाकी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और अभी मुझे सही मज़ा आ रहा है इसको जो ना चलाने में। तो पेट्रोल एवरेज का जो इशू है वो मैं रिजॉल्व करूंगा इसका। अगर इससे भी ना रिजॉल्व हुआ तो कोई और चीज़ चेक करूंगा, लेकिन होपफुली इससे जो है ना वो मसला रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि थ्रॉटल बॉडी भी सारी साफ़ है, मैंने इसके प्लग सारे इसके सेंसर साफ़ करवाए, फुल सर्विस करवाई है और अब प्लग भी चेंज करवा लिए हैं। तो अब इसकी जो ओरिजिनल एवरेज होती है ना, जो सब सब चीज़ें ठीक हों तो इसकी एवरेज निकलेगी, वो मैं आपको बताऊंगा कि यार इसकी एवरेज क्या है। और अगर कोई मसला है तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ यार ये मसला किस तरह रिजॉल्व होगा। ठीक है, छोटे छोटे मसले होते हैं लेकिन बंदा जो है वो जाता नहीं है, और फेसबुक के ऊपर हम पोस्ट कर देते हैं कि यार ये मसला कैसे आया, तो वो वहाँ से भी हमें काफ़ी इसके हल मिल जाते हैं। तो एवरेज इसकी जो मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि नहीं यार 17-18 मिल जाती है, 17-18 ना भी मिले, 15-16 मिल जाए हमें शहर के अंदर एसी के साथ, तो वो भी बड़ा अच्छा है। तो स्पार्क प्लग जो है ना वो हमेशा अच्छे लगाएं, लेकिन उससे पहले वेरीफाई करें कि जो कॉइल है इसकी वो आपके प्लग जला तो नहीं रही। ठीक है, अगर आपके प्लग लीक हो रहे हैं अपनी, मतलब कि मैंने 5-6 हज़ार के बाद मेरे प्लग जल गए थे, तो कॉइल पहले चेंज करें, उनसे चेंज करवाएं अगर तो इशू है, फिर प्लग इसमें जो है ना वो डलवाएं, तो इंशाल्लाह आपको एवरेज इसकी अच्छी मिलेगी। ठीक है, और हवा पूरी रखें तो इसकी एवरेज, मैं वही सारा कुछ सेट रख के इसकी एवरेज चेक कर रहा हूँ, फुल टैंक करवा के कि यार इसकी एवरेज क्या है। तो 2 हफ्ते के बाद मैं आपको बताऊंगा कि यार इसकी एवरेज मुझे क्या मिली है। ठीक है, तो 2 हफ्ते के बाद मैं एक दोबारा वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब करना है चैनल को तो कर लें। ठीक है, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसके रिव्यू साथ साथ देता रहूंगा, और इशू भी जो आते हैं रिजॉल्व होते हैं मैं बताऊंगा कैसे रिजॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।